तो हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुमित क्लासेस में। तो आज हम 8.1 का 7th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और पिछले क्वेश्चंस की पार्ट 1 मैंने वीडियो डाल दी है, जिसने नहीं देखा वो देख लें, ठीक है। और बेसिक इंट्रोडक्शन भी इसका चेक करें। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसने क्या कहा है। ये कह रहा है कि इफ कोट थीटा 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो हमने क्या करना है, हमारे को गिवन है 7/8 कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। उसके बाद हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। करेंगे कैसे, फिर से वही चीज, सेम चीज करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तीनों साइड्स निकालनी है। उसके बाद 1 बाय 1 हमने इन वैल्यूज को निकाल देना है। जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम। इसको नेमिंग देंगे ए बी सी, ठीक है। और हमारे पास इधर गिवन है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब 7/8 तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या सिखाया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। और यहाँ पे क्या आएगा, कोसिकेंट सीकेंट कोट। अब आप देखो कोट का क्या बनेगा, b बाई पी। टेन का p बाई बी है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b बाई पी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, b बाई पी, ठीक है। तो बच्चों अब देखो b कितना है 7, बेस कितना है 7, p कितना है 8, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 8। निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे। हमें आता है, आपको कौन सी थ्योरम कराई गई है, पाइथागोरस थ्योरम। तो उससे बाय पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकाल लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कौन सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और जो गिवन है देख देख के लिखना आपने, ए बी इज इक्वल टू 7, बी सी इज इक्वल टू 8 और ए सी आपने निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या करना है ध्यान से, हमारे पास h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ac का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। बच्चों आपने हर एक क्वेश्चन को ना मेंशन करना है, स्टेप बाय स्टेप खोल के दिखाना है, एग्जामिनर को बिल्कुल खुश कर देना है आपने, ठीक है। तो AC का स्क्वायर हम निकाल देंगे, BC की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, AB की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आ जाएगा 8 का 64 प्लस 49। तो अगर इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा 13, 3 6 4 10 और 1 11 113। इधर स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट, आपको पता ही है। AC इज इक्वल टू अंडर रूट में 113। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया अंडर रूट में 113। तो बच्चों यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। AC आ गया, हमारा मेन फोकस है इसको निकालना, ठीक है। तो मैं रफ कर देता हूं और आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे करेंगे। तो बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गई है AC की √113, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये है, ठीक है। हम इसको लिखेंगे। अब इसके अंदर देखो आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या है साइन थीटा, तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा देखो p बाय h, p कितना है, p है हमारे पास 8, h कितना है √113, ठीक है। अब किसकी है, साइन है, यहाँ पे कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ, कोस थीटा की b बाय h, b कितना है 7 बाय में √113। कोई प्रॉब्लम बच्चों किसी भी तरीके की,
ठीक है, बस कुछ नहीं हो गया। अब इन वैल्यूज को आपने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पुट कर देना है। चलो देखिए कैसे पुट करेंगे, थोड़ा इधर देखो। अच्छा यहाँ पर क्या है, जो जो भी है जहां पर वैल्यू पुट करनी है वहां वैल्यू पुट कर दो, बाकी सारी चीज एज इट इज रखनी है आपने। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट स्टार्ट कर दो 1 प्लस, अब साइन थीटा की वैल्यू 8/1 ठीक है, कोई बात नहीं। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8/√113 तकरीबन, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, नीचे देखो 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू 7/√113 लिखते जाएंगे। 1 माइनस कोस थीटा यानी कि 7/√113, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसको ना आप दो तरीकों से सोल्व कर सकते हो। एक तो आप इसके अंदर देखो सिंपल मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई कर लो, और एक आप अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो फिर आइडेंटिटी लगा सकते हो। आइडेंटिटी कौन सी है, देखो a प्लस बी a माइनस बी। हम 7th 8th आइडेंटिटियां स्टार्ट कर देती है, हम 7th 8th क्लास से ही आइडेंटिटी को हम स्टार्ट कर देते हैं करना, तो आपको याद होगी। अगर याद नहीं है तो कोई चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लो। इंक खत्म हो गई, यहाँ पे लिखेंगे a² माइनस b², ये होती है a प्लस बी a माइनस बी। कोई प्रॉब्लम बच्चों, नोट डाउन कर लो, याद कर लो, कोई चिंता नहीं, आपको हर एक डाउट अच्छे से क्लियर किया जाएगा। उसके बाद देखो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, 1 2 3 4 1 2 3 4, और कितनी टर्म्स आ रही है, 2 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, a, इसको बोल देंगे b, ये a ये b, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी का a² माइनस b², तो नीचे a² क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b² कितना आ जाएगा 8/√113 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे, देखो सेम चीज नीचे a प्लस बी a माइनस बी, इसको बोल देंगे a, इसको b, इसको a, इसको b, सेम चीज नीचे a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों, कुछ नहीं है। चलो सर नेक्स्ट करते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, चलो ठीक है। उसके बाद अच्छा देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, स्क्वायर से अंडर रूट, सपोज कोई चीज है 2 है और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, खाली 113। ऐसे ही नीचे कर लेते हैं, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 का अंडर रूट खत्म तो 113, ठीक है। तो बच्चों अब क्या होगा, कुछ नहीं, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम कोई नहीं है, एलसीएम देखो कैसे लेते हैं। अगर हमें सिंपल ऐड करना है बच्चों, तो हम 2 + 2 को कैसे ऐड कर सकते हैं, 2 + 2 = 4 लिख सकते हैं, ठीक है। पर जब हमें फ्रैक्शन में ऐड करना होता है तो हमें एलसीएम लेना होता है। अब वो एलसीएम कैसे लेते हैं, मैं आपको ना यहाँ नहीं साफ सुथरे में करके दिखाता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ मैं, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। देखो यहां पर देखो हमारे पास जो बचा है अब है 1 माइनस 64 बाय में 113 बाय में 1 माइनस 49 बाय में 113। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा लेंगे हम, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब सिर्फ और सिर्फ ना इसको देखो आप, इसको अब इनका एलसीएम कैसे लेंगे, अगर यहाँ पर नंबर है अलग अलग नंबर, सपोज करो जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 113 है, तो आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे 1 अब 113 की 1 से करेंगे सेम आ जाएगा 113, ठीक है बच्चों। दोबारा देखो अगर अलग अलग नंबर है तो इनकी आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो नीचे वाले से डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 की 113 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा, और फिर जो आता है उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर जाती है, तो 1 की 113 से डिवाइड करके 113 आ गया, तो 113 की हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से, तो कितना आ जाएगा 113 माइनस
साइन माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया। नेक्स्ट देखो, नीचे वाले की नीचे वाले से डिवाइड, तो 113 की 113 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 64 से, तो 164 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 64 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत लगती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपके हर डाउट क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से करना है बच्चों, ये थोड़ा समझने का है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट का सेम एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा, 113। अब फिर से नीचे वाले की नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, 1 की 113 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 113 आ जाएगा, और 113 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 113 माइनस सेम नीचे वाले के नीचे वाले से डिवीजन करोगे तो कितना आ जाएगा, 113 की 113 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 की किससे मल्टीप्लाई होगा, 49 से कर दो, आ गया। तो बच्चों अब देखो 113 से 113 कैंसिल। अब ये बताओ 113 में से 64 गया करके बताओ माइनस जल्दी से मेरे को। 113 में से 64 गया, 13 में से 4 गया 9, 10 में 6 गया 4, कितना आ गया, यहां पर आ गया 49 बाय में 113 में से 49 गया, कितना आ गया, 113 में से 49 गया, 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, तो कितना आ जाएगा 64। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप मेरे को कमेंट कीजिए, आपको मैं जरूर उसका डाउट क्लियर करके दूंगा। और कोई भी इसमें से एलसीएम, अगर आपको एलसीएम नहीं समझ में आया तो मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा कईयों को परेशानी होती है कि सर आपने यहां से यहां कैसे काट दिया, ठीक है। तो उसके लिए मैं दोबारा बच्चों को बताता हूं। देखो सपोज करो हमारे पास ये आ गया, दोबारा समझो इस चीज को, 113 में 64 गए 49, और बाय में 113, नीचे कितना है 64, बाय में 113। देखो बच्चों जब हम इसको लिखते हैं कमेंट 49 बाय में 113, जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर चली जाती है और जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे आ जाती है। जैसे कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो 113 था वो आ जाएगा ऊपर और जो 64 था वो आ जाएगा नीचे। तो 113 से 113 बच गया और 49 बाय 64 हमारे पास बच गया। कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की, ठीक है। तो बच्चों ये फाइनल आंसर है। उसके बाद देखो सेकंड जो पार्ट था वो था कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा, तो हमें कोट थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, b बाय p। b कितना था, b था 7 बाय p 8, और इसका जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, तो कितना आएगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये भी वैल्यू सेम आ गई। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और ध्यान से पढ़ना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन अब लेंथी होते जा रहे हैं पर आसान है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेप से स्टेप जोड़ते चलें, पहले वाली वीडियो जरूर देखिए। तो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 8। तो आज हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। और पिछले वीडियो में आपने पार्ट 2 देखा, तो अगर आपने वो पार्ट 2 नहीं देखा उसको ध्यान से देखो और सारे के सारे क्वेश्चन करना शुरू कर दो। तो देखिए क्या देखा, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 तो चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। वो बताना है कि भाई ये हमारे को गिवन है, ठीक है बच्चों, और ये और इसके इक्वल करना है, आपस में इक्वल है या नहीं है ये हमने बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो सिंपल जैसे पिछले सम किए हुए हैं ना हमने, सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम। एक ट्रायंगल का यूज करते हैं हम, कौन सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो कैसे करेंगे, नेमिंग दे लो ए बी सी, ठीक है। अब देखो हमारे को इसमें क्या कंडीशन गिवन है, इसमें गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। ये 3 क्या कर रहा है, कोट के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड करेगा, cot A इज इक्वल टू 4/3, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो क्या करना है, 4/3 कोट का देखो b/p तो लिख देंगे। अब तो मेरे को लगता है आपको आ गया होगा
कि कैसे फॉर्मूले के थ्रू कैसे बी बाय पी पी बाय बी करें, तो सीख चुके होंगे, तो नहीं सीखा तो दोबारा देख लिया करो, है ना, हर बार बताया करूंगा मैं। तो बी बाय पी, बी कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे सर, और पी यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे सर, ठीक है। तो फिर सेम से इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी कितना है 4 है, बी सी कितना है 3 है, ठीक है। और निकालना है क्या है, ए सी निकालना है। कौन सी थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर हमने निकालना है, पी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 4 का स्क्वायर। यहां पे देख लो, एच का स्क्वायर हमने निकालना है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, एच का स्क्वायर 9 प्लस 16 25। तो एच का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एच कितना आ जाएगा इधर स्क्वायर रूट 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 होता है, 5 5 जा 25, तो एच की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो एच की वैल्यू 5 आ गई, तो ठीक है बच्चों। अब हमारा आधा काम हो गया, अब बच गया ये। तो इसमें देखो हमारे को किस चीज की वैल्यू निकालनी है, हमने tan की वैल्यू निकालनी है, cos की और sin की। सबसे पहले हम tan a की वैल्यू निकाल देंगे। tan a की वैल्यू, tan a की वैल्यू कितना आएगा, tan की देखो p बाय b, p बाय b यानी कि p बाय 3 बाय 4, ठीक है, हो गई। tan हो गया। cos की वैल्यू निकालो बच्चों, cos a की वैल्यू देखो इससे ही b बाय h कितना आ जाएगा, b बाय h, बिल्कुल आसान है, b बाय h 3 बाय 5, ठीक है। अब किसकी निकालनी है, साइन की निकालनी है। साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p बाय h, p बाय h, तो p कितना है 3, ओ सॉरी 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 मैंने यहाँ पे ना गलत कर दिया है, इसकी b बाय h है तो इसकी 4 आएगी और इसकी 3 बाय 5, ठीक है बच्चों। ये अपना काम हो गया, हमने कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज को इनके अंदर पुट करना है और सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ध्यान से करना है आपने। अभी देखिए 1 मिनट में हो जाएगा। इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे। देखो ध्यान से देखो, अब 1 है तो हम 1 लिख देंगे, माइनस tan a की वैल्यू, tan a की वैल्यू 3 बाय 4 और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि 3 बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a, cos की वैल्यू हमारे पास है 4 बाय 5, 4 बाय 5 का स्क्वायर, साइन माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 बाय 5 और इसका स्क्वायर। चलो जी ठीक है जी। अब 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। कोई प्रॉब्लम, चलो देखते हैं। माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, ठीक है बच्चों। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे दिखाता हूं अभी। अभी देखो मैंने कहा था ये इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा दो, और जब अलग अलग एलसीएम डिजिट हो तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करना, 16 बन जा, इसका एलसीएम आएगा 16। अब देखो नीचे वाले से डिवाइड करो, 16 बन जाए 16 और जो बचेगा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई तो 16 आ जाएगा। साइन कौन सा है, माइनस का। नीचे वाले से डिवाइड करो, जब डिवाइड करेंगे 16 की 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई तो 9 बन जा 9। सेम नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर भी नीचे वाले से डिवाइड, 1 16 जा 16 और 16 बन जा
16 साइन है प्लस का, और नीचे वाले की नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 1 के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। चलो इज इक्वल टू में जो हमारे पास बचा था, देखो इन दोनों का एलसीएम देखो, मैंने कहा जब अपोजिट नंबर होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब सेम नंबर होते हैं तो नीचे भी सेम लिखा जाता है और ऊपर भी सेम लिखा जाता है। जैसे नीचे यहाँ पर भी 25 है और यहाँ पर भी 25 है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और बच्चों आपको ऊपर भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो उसको 16 माइनस 9। कोई प्रॉब्लम लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए आप बताओ 16 में से 9 गए कितना बचा, बताओ जल्दी से। सिक्सटीन में से 9 गए कितने बच गए, 7। और 16 प्लस 9 कितना हो गया, 16 और 4 25। 16 में से 9 गए कितना आ गया, 7, नीचे कितना है 25। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली बार बताया था ना 16 से 16 कैंसिल, सॉरी ये वाला 16 निकाल कैंसिल करना हमने, 16 से 16 कैंसिल, हमारे पास कितना बचा 7/25, और इधर भी कितना बचा 7/25। तो दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की यस दे आर बोथ इक्वल्स। तो बच्चों थोड़ा सा समझने का क्वेश्चंस हैं, तो आपको ध्यान रखना है, सभी चीजों का ध्यान रखना है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, टेबल स्क्वायर से आप अच्छे से लर्न कर लो। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 9 लेके आएंगे 8.1 का। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तो क्या कहे इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है ABC, तो उसको बना लेंगे, और राइट एंगल है उस पे B पे, ABC, और राइट एंगल कहाँ है, यहाँ पर है। उसके बाद देखो हमारे पास गिवन क्या है, ये गिवन है 10A इज इक्वल टू 1/√3। तो ठीक है कोई बात नहीं, और हमें वैल्यू इनकी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइड्स निकालनी है तीनों। क्या दे रखा है, क्या होता है tan A का फॉर्मूला, tan A का फॉर्मूला होता है P/B। तो P कितना है 1, B कितना है √3, तो H हमने निकालना है, निकाल देंगे। कौन सी थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो H का स्क्वायर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। चलो H का स्क्वायर कितना है, H का स्क्वायर हमने निकालना है, P का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, और B का कितना है √3 का स्क्वायर। चलो ठीक है जी, H स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, जो वैल्यू रहती है वो एज इट इज रह जाती है, तो 3। तो H का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 3 4, और H की वैल्यू इधर स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, तो H स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने वैल्यूज निकालनी है इनकी, किस किस की निकालनी है, साइन A की। अब देखो साइन A, साइन ए क्या होता है लिख लो, एक फॉर्मूला बता रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब देखो साइन का क्या होगा P/H, तो P/H, तो P/H कितना होगा, ये रहा P इज इक्वल टू 1/H कितना 2। ठीक है, तो cos A का निकालो अब B/H, तो B/H कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब किसकी, एक ही होगी cos C, यानी कि साइन C की निकालते हैं पहले, साइन C। अब मैंने आपको बताया था कि भी जहां पर एंगल होता है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जहां पर एंगल होता है वहां पे सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसको परपेंडिकुलर हमने कंसीडर करना है। अगर यह नहीं करना तो मैंने आपको बताया था एक अलग से ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, जिसमें राइट एंगल तो जिस पे रहेगा सेम रहेगा, और इनको इंटरचेंज कर दो। अब देखो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है √3, और BC की वैल्यू कितनी है 1,
और h तो रहेगा ही। अब साइन c की वैल्यू बता दो जल्दी से फटाफट। साइन की वैल्यू p बाई एच, तो p बाई एच कितना आ जाएगा, ये रहा p √3/2। और यहां पे किसकी आ जाएगी, कोस c की वैल्यू, कोस c कितना आ जाएगी, b बाय एच। चलो ठीक है जी, b कितना है 1/2। बस ये सारी वैल्यूज को इसके अंदर हम पुट कर देंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे पुट करेंगे, मैं रफ कर देता हूं इसको। हाँ जी, सबसे पहले आप यहां पर देखो फर्स्ट पार्ट में साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2। आगे साइन कौन सा है, जब कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब बच्चों मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हम मल्टीप्लाई लगाएंगे आगे। कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2। चलो जी, साइन कौन सा है, प्लस का। अब कोस ए की वैल्यू 1/2, फिर से 1/2। ठीक है, सॉरी, जो कोस ए की वैल्यू है √3/2। ठीक है, अब बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन। साइन सी की वैल्यू √3/2। ठीक है, सोल्व कर दो इसको। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 की 2 से करेंगे 4 प्लस। अब √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहा था कि √3 की रूट वाले सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू सेम रह जाएगी। √3 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे √9, और 9 का रूट कितना आ जाएगा 3। जैसे मर्जी कर सकते हो आप, बाय 2। अब फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में हम एलसीएम लेते हैं, 2 2 जा 4। अब मैंने बताया जब एलसीएम सेम होता है नीचे वाला तो सेम लिख देते हैं, और ऊपर वाला भी सेम लिखेंगे। 1 + 3 तो कितना आ जाएगा 4/4, 4 1 जा 4, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट सेकंड में। अब उसने कहा है कोसे की वैल्यू √3/2। ठीक है, कोसी की वैल्यू मल्टीप्लाई में कोसी ये रहा 1/2। साइन कौन सा है, माइनस का। साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई में साइन सी की वैल्यू √3/2। चलो जी देखते हैं ये भी। अच्छा, √3 बन जा √3, 2 2 जा 4 माइनस 1/2, √3 बन जा √3 में 4। अब क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 4 की 4, ऊपर वाला भी सेम, √3 माइनस √3 कितना आ जाएगा 0 बाई में 4। और किसी भी जीरो को किसी भी नंबर से डिवीजन करो या मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0। तो बच्चों ये आपका आंसर था। आप यहां भी काट सकते हो, एक प्लस का एक माइनस का, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको ध्यान से ये सब चीजें नोटिस करनी है, हर चीजों का ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 8.1 का। और क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, PR + QR = 25। ओके ठीक है, ये भी लिख लेंगे। एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, फाइंड द साइन P, cos P और tan P। ठीक है बच्चों, सेम क्वेश्चन है जैसे पिछले करे वैसे ही, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ये बना लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अल्फा गिवन क्या है PQR, और क्यू पे राइट एंगल है। ठीक है, ये बना देंगे हम, ये रहा क्यू पे राइट एंगल, तो इसको लिख दो P, ये लिख दो क्यू। ठीक है, हमारे को गिवन क्या, PQ = 5 सेंटीमीटर, PQ है तो 5 सेंटीमीटर लिख लो। उसके बाद हमारे को गिवन है, देखो आंसर, ठीक है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई बात नहीं, और PQ = 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, PR क्या हो जाएगा 25 माइनस QR। ठीक है, या फिर एक काम और कर सकते हो, इसको आप X सेलेक्ट कर लो। अगर हम इसको X सेलेक्ट कर लेंगे इसको X सेलेक्ट कर लो या फिर इसको X सेलेक्ट कर लो, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो मैं बताता हूं कैसे। आप इसको ऐसे छोड़ दो, इसको ऐसे करो कि भी आप क्या करो,
एक को एक्स लेट कर लो, सपोज करो क्यू आर क्या है, एक्स लेट कर लो, क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्यू आर क्या कर रहा है इधर प्लस का, यानी कि ये बन जाएगा पी आर इज प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, और ये एक्स इधर प्लस का इधर जाके माइनस, पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस एक्स। चलो ठीक है, कर लिया। अब यहाँ पे इसको क्या लेट करा हमने, एक्स लेट कर लिया, और ये क्या आ गया पी आर क्या आ गया, क्यू आर, क्यू पी कितना आ गया पी आर, तो सॉरी मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, पी आर लिखो, ये आ गया पी आर। तो हमारा क्यू आर हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, और पी आर कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत लगती है वो कमेंट करे तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा उसका। अच्छा उसके बाद देखो ये हो गया बस। अब हमने क्या करना है, इन सब की वैल्यू निकालनी है, तीनों साइड की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद क्या कर देना हमने, जब उसकी वैल्यू आ जाएगी इनमें रख के, तो हमने इन तीनों की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं अभी। सपोज करो एक ही थ्योरम है, कौन सी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो अगर h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं। अब h का स्क्वायर क्या है, h का स्क्वायर है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर कितना है, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहां पे लगी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होती है बच्चों, इसी को आती है तो ठीक है, नहीं तो इधर नोट डाउन कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे करते हैं तो यहां पे a की वैल्यू क्या है 25, b की वैल्यू क्या है x, a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई x। ठीक है बच्चों, उसके बाद इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में देखो क्या लिखना है, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा 50 माइनस 50x। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद ये प्लस का इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर इधर रह गया 25। ठीक है, बस कुछ नहीं है, आसान सी कैलकुलेशन है, करनी है आपने। तो एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर गया, एक प्लस का एक माइनस का है, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625। चलो ठीक है, माइनस 50x इज इक्वल टू, अच्छा देखो बड़े में छोटे को माइनस करना है सबसे पहले, जब अपोजिट साइन होते हैं तो बड़े में छोटे को माइनस करना है, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, और साइन बड़े वाले लेना है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब कितना आ गया 50x इज इक्वल टू 600, ये 50 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 600 बाय में 50, 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो यानी कि ये वैल्यू जो आई है वो आई है 12, और ये 25 माइनस 12 कितना आ गया 13। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है। तीनों वैल्यू आने के बाद हमने क्या कर देना, इन तीनों वैल्यू की, इन तीनों की वैल्यू निकाल देनी है। और फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको पता ही है, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद सोना चांदी तोले। ठीक है, कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। अच्छा देखो फर्स्ट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। फर्स्ट में क्या है साइन पी, साइन पी, साइन पी देखो इधर से क्या है p बाई एच, तो p बाई एच, p बाई क्या, p कितना है 12, 12 बाई में h कितना है 13। चलो ठीक है सर। सेकंड में देखो क्या आएगा cos p, cos p की वैल्यू कितनी आएगी b बाई एच, b बाई एच। चलो ठीक है, b कितना है 5 बाई में h कितना है 13। ठीक है, आगे नेक्स्ट 10p, थर्ड में क्या बना 10p इज इक्वल टू, 10p में क्या आएगा p बाई b, p कितना बनेगा बताओ, p कितना है 12 बाई में 13। तो इस तरीके से आपने ये सम करना है। अच्छा इंपॉर्टेंट सम है,
सीबीएसई कई बार पूछ चुकी है इसको 10th क्लास में, तो आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना है, ठीक है। और कोई दिक्कत लगती है मेरे को पूछ लेना है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर देना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपकी एक्सरसाइज ये डन हो गई है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे 11 जो ट्रू फॉल्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 8.1 का क्लास 10th। तो बच्चों देखो ट्रू फॉल्स है, तो हमने इनके आंसर देख लिखने हैं, ट्रू है फॉल्स है। फर्स्ट देखें 11 का फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहे हैं कि भी जो 10a की वैल्यू है हमेशा क्या रहेगी, 1 से छोटी रहेगी। नहीं, बिल्कुल गलत है, फॉल्स। क्यों आएगा फॉल्स? अब आप देखो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 समथिंग होती है ना। तो आप देखो 1 से बड़ी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड में देखो secant a इज इक्वल टू दिस 12/5 फॉर सेम वैल्यू ऑफ द एंगल ए, कि भी किसी भी एंगल ए पे secant a इज इक्वल टू 12/5 हो सकता है, नहीं हो सकता है? यस हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब secant a क्या होता है, secant a आपको फॉर्मूला बताओ, cos a का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताओ? cos a का फॉर्मूला b/h, और secant का उसके जैसे दो करे तो h/b, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h/b। अब आपको एक बार पता है इसमें क्या दे रखा है, 12/5, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी है, 12, तो h हमेशा बड़ा होना चाहिए, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होना चाहिए परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी, ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो h बड़ा है तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a। नहीं, गलत है, ये भी क्या है, फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? cos a को क्या बोलते हैं, ये कह रहे थे cos a को आप कोसिकेंट a बोलते हो, नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं, cos a किसके लिए होता है, cos a होता है कोसाइन a के लिए। cos a क्या होता है, कोसाइन a के लिए होता है, और कोसेक a के लिए यूज होता है कोसिकेंट a, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो कोट a इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड a। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कह रहा है कि भी ये है कोट मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू कोट a। ऐसा होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, ये सिंगल है भाई, ये बिल्कुल सिंगल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कोट a क्या होता है, एंगल होता है, तो साथ में अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करके थोड़ी आया ना, ये सारी क्या है, सिंगल आइडेंटिटी है। उसके बाद फिफ्थ है साइन a इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, फॉर सम एंगल थीटा। अब ये देखो साइन a का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, p कितना है 4 और h कितना है 3, फॉल्स आ जाएगा। क्यों बताओ, अभी बताया था मैंने, h क्या है, छोटा है, h हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये ऑलमोस्ट आपकी सारी ही कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज 8.1। तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में 8.2 करेंगे। तो अगर आपको समझ आया होगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और अच्छी वीडियो में बना सकूं। और कोई दिक्कत लगती है, किसी भी तरीके का डाउट लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर इस चीज का जवाब दूंगा। और इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, सारी एक्सरसाइज डन होगी, प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। पेपर बिल्कुल 3 से 4 महीने रह गए आपके एग्जाम्स में, तो सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.2 में।